नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। कोरोना को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कोई कह रहा है कि कोरोना का प्रभाव अब खत्म हो गया है, वहीं कोई कह रहा है कि वैक्सीन की वजह से कोरोना की अब तीसरी लहर की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन इसी बीच WHO ने भयानक चेतावनी जारी कर दी है, जो डराने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना वायरस महामारी का कहर अभी भी जारी है। यूरोप उन्हीं में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यूरोप अभी भी कोरोना की चपेट में है और स्थिति अगर ऐसी ही रही तो इस सर्दी में यूरोप में मरने वालों की संख्या 22 लाख के आसपास हो सकती है। यूरोप में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए WHO का कहना है कि आने वाले महीनों में करीब 7 लाख लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। WHO का मानना है कि अभी से लेकर 1 मार्च 2022 के बीच 53 में से 49 देशों में ICU में उच्च या अत्यधिक तनाव देखा जा सकता है। इसी के साथ मरने वालों का आंकड़ा भी 22 लाख के पार पहुंच सकता है। WHO की माने तो कोरोना यूरोप और मध्य एशिया में होने वाली मौतों की अहम और बड़ी वजह बना हुआ है। यूरोप में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी, डेल्टा वेरिएंट, टीकाकरण में कमी और मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों में लापरवाही बरतने के चलते देखी जा रही है, जिसमें टीकाकरण, सामाजिक दूरी, फेस मास्क का उपयोग और हाथ धोना शामिल है। WHO के आंकड़ों के अनुसार पिछले सप्ताह कोविड से होने वाली मौतें बढ़कर लगभग 4200 प्रतिदिन हो चुकी हैं, जबकि सितंबर के आखिर में ये आंकड़ा महज 2100 था। WHO यूरोप के क्षेत्रीय निदेशक हैंस क्लूस ने एक बयान में कहा, यूरोप और मध्य एशिया में कोविड-19 की स्थिति बहुत गंभीर है। हम आगे एक चुनौतीपूर्ण सर्दी का सामना करने जा रहे हैं। इससे बचने के लिए उन्होंने वैक्सीन प्लस अप्रोच अपनाने की अपील की है, यानी वैक्सीन के साथ साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी और आवश्यक बताया है। वहीं बात करें भारत में कोरोना की स्थिति की, तो यहाँ पिछले 24 घंटों में 7,569 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 543 दिनों में सबसे कम है। इसी के साथ कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,45,26,480 पर पहुंच गई है, जबकि इस अवधि के दौरान सक्रिय मामलों की संख्या कम होकर 1,13,584 रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के कारण 236 लोगों की मौत हुई है, जिसमें अकेले केरल में हुई 75 मौतें शामिल हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,698 नए मामले दर्ज किए गए हैं। WHO ने अगर चेतावनी दी है तो चिंता करने की बात तो है ही। याद करिए, जब पहली लहर के बाद भी WHO लगातार सावधान कर रहा था, लेकिन देश और दुनिया ने इसकी कोई परवाह नहीं की। नतीजा ये रहा कि कोविड का भयानक रूप देखने को मिला और कई जिंदगियां काल के गाल में समा गई। एक बात और कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर सर्दी के बाद यानी गर्मी के सीजन में आई थी, इसलिए हमें भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।